जिससे कि थोड़ा सा हाईलाइट नज़र आए और टीचर को भी देखने में अच्छा लगे। एग्जाम में आप एज इट इज़ ही क्वेश्चन करना, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने करवाया, तो टीचर को बहुत ज़्यादा सही लगेगा। क्योंकि कई बच्चे तो प्रेजेंटेशन के नाम पे कुछ करते ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही यहाँ से चालू करेंगे और उसमें भी गलत करेंगे पक्का। वो कोई डायग्राम तक पेन से बनाएंगे, तो ये 100% ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं। तो आप लोग लेकिन इस तरीके से करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर इत्तेफाक से आपकी कहीं, तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी बुक में, अगर आपके पास पुरानी बुक है, पुराना एडिशन है, तो उसके अंदर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और ये 9 होने वाला है। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना और आपको सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, तभी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है तो अपने पास या तो उनको रख लो या फिर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो एक बारी जाकर देख लो, मैं उसे अपलोड कर चुका हूँ, या उस सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वो भी जाके एक बारी आप देख सकते हैं। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख लीजिए, वो भी मैं कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूं। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, तभी आपको समझ आएगा। वरना अगर आप स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम करते हैं चालू। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर कर ले सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। एक बारी मैं आपके साथ वो पढ़ देता हूं और फिर उसका हम डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं और फिर समझा देंगे किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोई तंबू एक बेलनाकार के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्धरोपित है। देखो भाई, कोई तंबू है वो बेलनाकार का है जिसके ऊपर कोई शंकु लगा हुआ है, बिल्कुल सही हमने बना दिया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का मतलब होता है जो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ेगा, तंबू का कपड़ा का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही ये चीज़ समझाई थी कि जब भी किसी के ऊपर आपको सफ़ेदी करनी हो, पेंट करना हो, वाइट वॉश करना हो, या फिर कपड़ा चढ़ाना हो या फिर रिबन लगाना हो, उस सब के लिए हम क्या निकालते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, साथ ही जो उसकी दर है, मतलब पर मीटर वो कितना रुपए लेगा, वो है 500 मीटर है प्रत्येक मीटर स्क्वायर। देखा, इसमें प्रत्येक कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि उसमें कितना खर्चा भी आएगा, ये भी कह रहा है। ये कह रहा है ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो तंबू का जो बेस होता है वो तो ग्राउंड होता है, उसको हम कैनवास से नहीं ढकेंगे। तो यहाँ पे कैनवास नहीं लगेगा, इस एरिया में कैनवास लगेगा पूरे पर, गोल पर। ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको इसके अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर आपको दे रखा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा इसका व्यास, देखो आपको इसकी जो ऊंचाई है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 2.1 मीटर 2.1 मीटर दे रखी है। और इसका व्यास आपको कितना दे रखा है, व्यास आपको दे रखा है 4 मीटर। देखो भाई, व्यास होता क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा का पूरा कितना है, 4 मीटर है। तो अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे। और लास्ट देखो इसमें और क्या दे रखा है, ये कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दे रखी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि जब हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं शंकु का तो होता है πr/l होता है। तो L तो इनने पहले से ही दे दिया, मतलब और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है अगर आपने ढंग से इसे पढ़ा होगा तो जो भी आपको चीज़ें ये सब दे रखी हैं उसको हम दिया है कर लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना गिवन दैट। सबसे पहले कह रहा है व्यास। अब सिंपल सी कॉमन सी ये बात है कि एक ही तंबू है जो बेलनाकार के ऊपर क्या है, शंकु है। तो जितना मोटा ये होगा उतनी ही मोटाई शंकु की होगी। इसका मतलब व्यास और त्रिज्या बिल्कुल सेम टू सेम होगी। तो व्यास आपको कितना दे रखा है, 4 मीटर। ऐसे हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। तो 4/2, इससे हम इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 मीटर। ठीक है, ऐसे ही देखो आपको एक और चीज़ दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है, 2.8
1 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट वो आपको दे रखी है 2.1 मीटर। ऐसे ही आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, देखो यहाँ पे 2.8 मीटर क्वेश्चन में भी बोल रखा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई वो आपको कितनी दे रखी है, मतलब L वो आपको दे रखा है 2.8 मीटर्स। बस आपको सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको फॉर्मूला याद है तो सब कुछ इसमें रख दीजिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। एक बारी आप ओरली एक बारी क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन के ऊपर मेरे को रिबन लगाना है, मतलब पूरा का पूरा कपड़ा लगाना है। तो सबसे पहले अगर मैं दुकान पर जाऊंगा तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई या फिर टोटल एरिया इसका कितना है जहाँ पर कपड़ा लगेगा, राइट। तो ये जो तंबू है इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। फिर जितना कपड़ा लगेगा, जितना भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा और जो दर है कपड़े की, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे कि बताता हूँ, आपके पास कोई 10 सेंटीमीटर का पेन है, पूरा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की जो कीमत है कपड़े की वो है 1 रुपया। तो इसका मतलब आप 10 रुपये को मल्टीप्लाई करा दोगे 1 रुपये से, तो इसका मतलब कितने रुपये का कपड़ा लग जाएगा, 10 रुपये का। ये चीज़ समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लिखेंगे और अब हम लिखेंगे तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो तंबू का पृष्ठ, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में ही लिखना। क्षेत्रफल वो क्या है आपका, सबसे पहले आपका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है प्लस क्या है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो लिखिए सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस का शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो लिख देते हैं हम कि इसके देखते हैं अब आपको याद है भी या नहीं याद। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो याद कर लीजिए। देखो भाई, बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 2πr/h। अगर आपको याद नहीं है तो ये चैप्टर आपके लिए यूजलेस है, आप इसको छू भी नहीं सकते। इसके सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। 2πr/h प्लस का शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका πr/l, ठीक है। चलो इन सबको हम सॉल्व कराते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपके पास है। 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी 2, h आपको दे रखा है 2.1 और l भी आपको दे रखा है 2.8। सारी की सारी चीज़ें रख दीजिए। तो चलो रखते हैं। 2 ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय r आपको कितना दे रखा था 2 मल्टीप्लाई बाय h आपको कितना दे रखा है 2.1 प्लस का पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7 और मल्टीप्लाई बाय r आपको क्या दे रखा है यहाँ पे त्रिज्या 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय l आपको कितना दे रखा है 2.8, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो 7 एकम 7 7 21, लेकिन ये 2.1 है 21 नहीं है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा बस, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर पॉइंट है 7 एकम 7 7 चौक 28, ये 28 नहीं है 2.8 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इसका मतलब एक संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आपका क्या क्या बचा, ये बचा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस का यहाँ पे आपका बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है। चलो भाई सबकी मल्टीप्लाई कराते हैं। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये निकल के आएगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस का इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ये सारी की सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी ऊपर सॉल्व करा लेता हूँ। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 3 अट्ठे होता है आपका 24, 24 का हासिल किया 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इसका मतलब एक संख्या से पहले आपका पॉइंट आ जाएगा प्लस का
यहाँ पर भी सेम टू सेम हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो आपका ये आएगा। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो इसका मतलब एक संख्या से पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा। दोनों को आप प्लस करा लो, इन दो इसकी इससे प्लस होगी तो 0, पॉइंट हासिल गया 1, ये हो जाएगा 14, 14 का हासिल गया 1 और फिर आ जाएगा आपका 4। तो कितना निकल के आएगा आपका 44। ये सारा का सारा किस में चल रहा था, मीटर में, तो मीटर पर स्क्वायर, तो मीटर पर स्क्वायर निकल के आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो आपका कितना निकल के आया 44 मीटर पर स्क्वायर। इसको हम थोड़ा बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे कि अच्छा लगने लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल दर भी निकालनी, मतलब सॉरी लागत निकालनी है, कितना कॉस्ट आने वाला है कपड़े का। तो यहाँ पे आपको देखो दर पहले ही दे रखी है, कपड़ा लिख लो या कैनवास लिख लो, कपड़े की दर, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द रेट ऑफ कैनवास, ठीक है। वो आपको देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है, इसमें आपको दे रखी है 500 प्रति मीटर स्क्वायर, तो आपको वो दे रखी है 500 मीटर प्रति स्क्वायर, ये दे रखी है। तो सिंपल है, मैंने क्या कहा था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, आपका टोटल खर्च निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च, वो आपका क्या निकल के आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 500, दोनों की मल्टीप्लाई करा लो तो 2 0 ऐसे का ऐसा, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 2 हासिल गया उधर और आपका आ जाएगा 22,000। तो आपका जो कुल खर्च है, कुल खर्च वो आपका कितना निकल के आया है 22,000। सिंपल, ये आपका टोटल एक्सपेंस निकल के आया और ऐसे ही हमने इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ये, कोई ऐसा मेडिकल साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ना समझ आए। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। इत्तेफाक से अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो जस्ट आप कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। आप जल्दी से इसको नोट करो, वीडियो करो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उसको करिए पॉज। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उसे उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है, तो एक बार उसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसकी डायग्राम को समझते हैं और फिर करना चाहते हैं शुरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपका ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.7 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। देखो भाई, जो ये आपका बेलन है इसी में से इसी ऊंचाई, मतलब देखो इतनी ही ऊंचाई तक एक अंदर से शंकु को काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, जैसे कि सपोज ये आपका बेलन है, सपोज जस्ट थिंक ये आपका बेलन है, ठीक है। इसमें से हमने अंदर से देखो काट लिया, तो ये देखो खोखला हो गया है ना अंदर से। इसके अंदर से क्या काट लिया है आपने, शंकु को काट लिया है। अब ये क्या है, खोल बन गया है। क्या खोल बन गया है, देखो मैं इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ ना। तो खोल का काम क्या होता है कि ये आप उसको सीधा ही पकड़ सकते हो, उल्टा ही पकड़ सकते हो, टेढ़ा ही पकड़ सकते हो, राइट, किसी भी तरीके से पकड़ सकते हो। तो इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखो इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या है, सबसे पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, राइट, ये बेलन का। उसके बाद गौर से देखना, इसके नीचे एक वृत्त का भी क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ पर भी आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे क्योंकि एक ये खोल है, राइट। और ऐसे इसके जो अंदर शंकु है आप इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। तो कितना इजी है, आपको क्वेश्चन बस पढ़ना आना चाहिए, बस क्वेश्चन फिर यूं करके हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं मैं एक बार इधर शो कर देता हूँ, उसके बाद हम दिया है करके लिख देंगे। देखो भाई, इसके अंदर आपको जो ऊंचाई है वो आपको 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे बेलन की जो ऊंचाई है वो है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, जिससे हम त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और इसमें देखो कुछ भी नहीं दे रखा, तिर्यक ऊंचाई देनी चाहिए थी, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है तो तिर्यक ऊंचाई हमें खुद निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। तो पाई तो है, आर भी है, लेकिन एल कहाँ है, एल हम निकालेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले देखो आपको दे रखा है व्यास, मतलब डी, वो आपको कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या, मतलब रेडियस, वो आपको
कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे 1.4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपको ऊंचाई, हाइट भी आपको दे रखी है, ऊंचाई मतलब हाइट, वो आपको कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। और तो आपको कुछ नहीं दे रखा ना, यहाँ पे नहीं दे रखा। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आप शंकु का निकालना चाहते हो तो वो होता है आपका पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे आपको एल तो दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना तिर्यक ऊंचाई एल हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए सबसे पहले आप पृष्ठ क्षेत्रफल जब ही निकाल सकते हो जब आपके पास एल हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एल निकालने का एक खास फॉर्मूला होता था। अगर आपको याद है तो बहुत बेहतरीन बात है, याद नहीं है तो इधर देख लो और ईमानदारी से इसे याद कर लो। देखो भाई, एल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एल स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब इसमें एल बी एच होता क्या है, देखो एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, मतलब ये तिर्यक ऊंचाई। बी का मतलब होता है बेस, जो यहाँ से यहाँ तक आपका अभी निकला है 0.7। उसके बाद होता है एच का मतलब होता है हाइट जो आपको दे रखी है 2.4, सिंपल। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास हैं, रख दो। तो एल स्क्वायर ऐसे का ऐसा इक्वल टू में बी स्क्वायर, बी आपका क्या निकल के आया है, मतलब बेस, वो आपका कितना निकल के आया है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस का एच आपको क्या दे रखा है 2.4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक आपको बात पता होगी कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इक्वल टू के थ्रू जब वहाँ पर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पे एल ऐसे का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट में। ठीक है, और ये देखो 0.7 का स्क्वायर क्या होगा आपका, होगा 0.49 प्लस का 2.4 मतलब 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है 576 होता है। आप करा के देख लेना, यही आएगा। दोनों को आप प्लस करा दीजिए, जब आप इन दोनों को प्लस कराओगे तो एल निकल के आएगा आपका रूट में 6.50 6.50 एक बार हम करा के देख लेते हैं, यही आएगा ना 5.76। तो 15 का हासिल गया 1, आ जाएगा 12 का हासिल गया 1, ये नहीं आएगा 6.25 आएगा एग्जैक्ट, तो 25 आ जाएगा। अब 6.25 किसका स्क्वायर होता है, ये एक्चुअली देखो 625 लिखा हुआ है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपका 25 का। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 बाहर निकल के आ जाएगा, और दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब पॉइंट से एक पहले आपका पॉइंट आ जाएगा, डिजिट से एक पहले पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब आपकी एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2.5 सेंटीमीटर, सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर्स में, बस यहाँ पे आपका एल भी निकल के आ गया है। अब हम यहाँ से आराम से क्या निकालते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले प्रश्न के अनुसार तब क्या था, ये ठोस था नहीं खोल था, खोल कह रहे थे ना इसको, खोल का पृष्ठ क्षेत्रफल, खोल का पृष्ठ क्षेत्रफल वो आपका इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस का आपका इसमें क्या है, शंकु भी इसके अंदर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस का इसके साथ आपका क्या है, नीचे एक वृत्त है। मैंने बोला था ना जैसे कि अगर ये खोल है तो ये शंकु का मतलब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके ऊपर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके अंदर क्या है शंकु है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। लास्ट में किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। क्यों, क्योंकि जो बेलन होता है उसका जो निचला एरिया होता है वो बिल्कुल गोल होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। सारे के सारे आप फॉर्मूले रख दीजिए। तो देखिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर एच, प्लस का शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल,
प्लस का वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सारी की सारी चीज़ें आपके पास है, रख दीजिए। देखिए दो ऐसे का ऐसे ही, इसमें देखिए कुछ कुछ कॉमन चीज़ें आ रही है, पाई आर और पाई आर। तो हम पाई आर को बाहर निकाल लेंगे तो पाई आर अंदर रह जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2 और यहाँ पे क्या रह जाएगा h। प्लस का ऐसे यहाँ पे क्या रह जाएगा l और प्लस का यहाँ पे पाई तो बाहर आ गया है, r का स्क्वायर था, इसका मतलब एक r अंदर बचेगा। अब इसे सॉल्व करा दीजिए। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, त्रिज्या आपकी कितनी निकली थी 0.7 होल मल्टीप्लाई बाय 2h। h आपके पास क्या निकल के आया था, इसमें h आपको पहले ही दे रखा था 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 प्लस का l, त्रिज्या कुछ आई अभी हमने देखो निकाली थी 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर प्लस का r आपको क्या निकाल के दिया था यहाँ पे 0.7। चलिए इन सबको हम सॉल्व करा लेते हैं। तो इसको आप इससे डिवाइड कराओगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट से पहले एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22/7 0.1 मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और यहाँ पे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना तो आ जाएगा 4.8 प्लस का ये 2.5 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का 0.7 ऐसे का ऐसे ही। इन सबको आप प्लस करवा लो तो देखो इन सबको प्लस कराओगे तो कितना निकल के आएगा 4.8 2.5 0.7, तो 12 और 20 का हासिल किया आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 8। तो 8 ऐसे का ऐसा और यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई से कराओगे तो 2.2, ठीक है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना तो आपका देखो क्या निकल के आएगा, 8 का 8 दूनी 16, 16 का हासिल किया एक और ये हो जाएगा 17.6, और एक का सारा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका क्या निकल के आया, पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो निकल के आया, तो हम क्या लिखेंगे कि खोल का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा हाईलाइट नज़र आए और टीचर को भी देखने में अच्छा लगे। एग्जाम में आप एज इट इज़ ही क्वेश्चन करना, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने करवाया, तो टीचर को बहुत ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि कई बच्चे तो प्रेजेंटेशन के नाम पे कुछ करते ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही यहाँ से चालू करेंगे और उसमें भी गलत करेंगे पक्का, वो कोई डायग्राम तक पेन से बनाएंगे, तो ये 100% ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं। तो आप लोग लेकिन इस तरीके से करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर इत्तेफाक से आपकी कहीं गलती हो जाती है तो आपको प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना। जो इसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगा, कैमरा में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, वरना आज ही शूट करते और इसे ख़त्म करा देते। तो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, जस्ट एक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में अपलोड कर देंगे, तो जाके आप देख लेना। तो इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर इत्तेफाक से आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो जस्ट आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रही है, तो आप उसे फॉलो मत करिए, वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं उस चीज़ का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो हम पक्का प्रॉमिस एकदम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, और उसके नेक्स्ट इसको कंटिन्यू ही रखेंगे, फाइनल तक आपके सारे के सारे डाउट्स कंप्लीट करवा देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ईमानदारी से भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है किसी और वीडियो को क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।